हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। वीडियो थोड़ा डिले हो गया आने में। मैंने कहा था कि एक दो वीडियो हम आपके सामने लाएंगे कि बैच में चीज़ें कंप्लीट करने के पीछे जो मेरा इंटेंशन रहता है वो रहता है कि मिनिमम समय में मैक्सिमम और करेक्ट वर्जन आपके पास पहुँचे। हिंदी के 2 लेक्चर और हिस्ट्री के 3 लेक्चर कंप्लीट हुए हैं। उसमें समाज से संबंधित पहले लेक्चर को हम आपके सामने मेंशन कर रहे हैं। आप चाहेंगे तो जब पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि समाज के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। समास 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अपने आप में ये 2 शब्द होते हैं, सम और आस। अस, सम का मतलब संक्षिप्त, अस का मतलब कथन। तो ये समास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे अनुरूप है, अनुरूप, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब इसमें समास के 6 प्रकार होते हैं। कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्विग, द्वंद्व और बहुब्रीहि। 4 यहाँ लिखे हैं, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ये 2 हो गए। यूपीपीएससी यही में इन्हीं 6 समासों में से कोई एक प्रश्न आ जाएगा तो बहुत कम लोग होंगे जो गलती करेंगे। जहाँ गलती हो सकती है वहाँ कर्मधारय और बहुब्रीहि में थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, कहीं कहीं, और तब भी जब विवादित प्रश्न आ जाए। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर, जिसका अर्थात कृष्ण, लेकिन पीला है अंबर, जो पीला है अंबर, कपड़ा जिसका पीला है, ये कर्मधारय भी है। अब दोनों विकल्प देकर या तो ऑप्शन में ये दो, ए और बी दोनों, तब तो ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कर्मधारय। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, बहुब्रीहि। तो 7 से 8 ऐसे शब्द हैं जो कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों में आते हैं। ज़्यादातर एग्जामों में या तो बहुब्रीहि दिया होगा ऑप्शन में या कर्मधारय दिया होगा, तो कोई कन्फ्यूजन की बात रहती नहीं है। कभी कभार एक आध एग्जाम में ऐसा हो जाता है, तो उसमें कोई हेडेक लेने की बात नहीं है। तो समास के प्रकार कौन से हो गए? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्विग, द्वंद्व और आपका बहुब्रीहि। अनुरूप में कौन सा समास है, ये पहला प्रश्न है। तो ये अनुरूप में अनु शब्द जो है ये एक तरह का उपसर्ग है और ये प्राथमिक अर्थ रखता है, प्रधान अर्थ रखता है। तो ऐसी स्थिति में समास अव्ययीभाव होता है। अव्ययीभाव के जितने उदाहरण हैं वो यही है: यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट, हर दिन, हर एक। तो ये अव्ययीभाव में आते हैं। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा कहते हैं? तो ये अव्ययीभाव समास को कहते हैं। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद, तो निर प्लस विवाद, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? निरुपसर्ग लग गया तो इसमें भी अव्ययीभाव हो जाएगा। सेना नायक में कौन सा समास है? सेना का नायक, विभक्ति का लोप हो रहा है, कारक विभक्ति का लोप होता है तो तत्पुरुष होता है। अब इसमें भी 6 तत्पुरुष हो जाते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। उसी तरह से कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के संबंध में पै पर, वो जो आप रटते रहते हैं कक्षा 8-10 में, जो हिंदी माध्यम के लोग होंगे उनके लिए बड़ा आसान होगा। तो तत्पुरुष में प्रकार पूछ दिया जाए, ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि ये बात आएगी मेंस में। इसमें प्रकार की संभावना मिनिमम मान के आप चलिए। हिंदी बहुत ही सरल आएगी, जीएस में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड भी बेहद सरल आएगा। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। जब आप करने बैठेंगे तब आपको रियलाइज होगा। कोई कुछ भी कह दे कि 6 मिनट में 25 क्वेश्चन हिंदी के हो जाएंगे, 2 मिनट में 25 क्वेश्चन जीएस के हो जाएंगे, सारा टाइम इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड को मिलेगा। मैं आपको रियलिटी बताऊं कि अगर आप हमारे थ्रू इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो मिनिमम लोड, मैक्सिमम आउटपुट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज विल बी इन द एग्जाम। अब वो बाकी अलग बात है, ट्रस्ट की बात है और रियलाइजेशन की बात है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्पुरुष है? सेना नायक में तत्पुरुष हो गया। इनमें कौन सा तत्पुरुष? चारों को देख लेते हैं। आजन्म, ये हम अव्ययीभाव में आजन्म, ये भी एक उदाहरण होता है। जन्म से लेकर आजन्म में यहाँ आ शब्द उपसर्ग के तौर पे लगा तो ये अव्ययीभाव हो जाएगा। आशातीत, आशा से परे, आशा से परे, आशा से बहुत अधिक, तो आशातीत, तो ये आशा से परे, काफ़ी दूर तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तरीके से अपादान तत्पुरुष होगा, यानी तत्पुरुष होगा। तो करेक्ट ऑप्शन तो बी हो जाएगा। शीतोष्ण, शीत उष्ण, ठंडा गर्म,
तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी, इसमें अष्टाध्यायी अष्ट शब्द जो लगा है ये एक तरीके से संख्या को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे द्विग समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो पराधीन शब्द जो है इसमें तत्पुरुष समास है, दूसरे के अधीन, दूसरे के अधीन, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, दूसरे के अधीन, दूसरे पर, दूसरे के अधीन, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा पराधीन। अगला क्वेश्चन है कौन सा अधिकरण तत्पुरुष नहीं है? हमने शामिल किए हैं इसमें क्वेश्चन तत्पुरुष के प्रकार के भी। उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर माई द वे इन चांस हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मेंस के लिए पढ़ने के लिए, तो इसी के थ्रू हमारी इतनी कवरिंग हो जानी चाहिए। अधिकरण तत्पुरुष नहीं है, पुरुषों में उत्तम अधिकरण है। देशाटन मतलब देश का भ्रमण, देशों का भ्रमण, तो एक तरीके से अधिकरण नहीं है ये, देशों का भ्रमण अधिकरण नहीं फील हो रहा है। फिर भी अलग ऑप्शन देखते हैं। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, ये तो बिल्कुल अधिकरण नहीं होगा, तो डी तो बिल्कुल अधिकरण नहीं होगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। धर्म से भ्रष्ट, धर्म से अलग हो गया, धर्म से नहीं चल रहा, भ्रष्ट हो गया, धर्म से भ्रष्ट हो गया। तो देशों का देशाटन, देशाटन का अर्थ होता है देश का भ्रमण करना, लेकिन यहाँ पे अर्थ ये भी लगा सकते हैं देश में भ्रमण करना, देश का भ्रमण से ज़्यादा बेहतर देश में भ्रमण होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो धर्म भ्रष्ट ही होगा, तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है जिस समास में उत्तरवाद की प्रधानता है, उत्तरवाद नहीं गलत लिखा है, उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है, अब प्रथम पद की प्रधानता है तो अव्ययीभाव समास, उत्तर पद की प्रधानता है तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में समास संबंधी सही नहीं है, समास संबंधी सही नहीं। आजन में भी बात की थी, अव्ययीभाव है, तत्पुरुष राह में खर्च, तो राह में खर्च जो होगा, राह खर्च का मतलब राह में खर्च, तो ये अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। देशगत, देश को गया हुआ, तो करण तत्पुरुष तो होगा नहीं, कर्म तत्पुरुष होगा, काकी के कर्म तत्पुरुष, देश को गया हुआ। लाल मणि, लाल है जो मणि, कर्मधारय समास। कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में कौन सा समास है? काठ की पुतली, काठ की काकी के संबंध तत्पुरुष होगा, काठ की पुतली, कठपुतली संबंध तत्पुरुष होगा। वाचस्पति में किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति में जो एक तरीके से अगर इसका वो देखा जाए तो वाचः धनपति, तब ये बनता है वाचस्पति जब पहला पद जो होता है वो संस्कृत का हो, पहला पद जो होता है वो संस्कृत का हो तो उसमें अलुक तत्पुरुष होता है, तो उसमें अलुक तत्पुरुष होता है। और अगर दूसरा शब्द अगर संस्कृत का हो तो उसमें गति तत्पुरुष होता है। ये सब संस्कृत, एक हिंदी व्याकरण होती है, एक संस्कृत व्याकरण होती है। संस्कृत व्याकरण में तत्पुरुष के भेदों में ये भेद आते हैं। जैसे आप कहेंगे कि वहाँ तो 6 तत्पुरुष आपने बताया, ये अलुक, नए, गति और तमाम उत्तर पद, मध्य पद तत्पुरुष, ये सब किसके भेद हैं? ये संस्कृत व्याकरण में तत्पुरुष के भेद हैं, फिर भी हिंदी में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते हैं। तो अलुक तत्पुरुष के अन्य भी उदाहरण हैं जिनमें आपको फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन जब उनका समास विग्रह किया जाएगा तो उनमें जो प्रथम पद निकलेगा वो संस्कृत की विभक्ति का लोप होकर समास में जुड़कर बनते हैं। ये दिमाग में आपको रखना है। जैसे खेचर हुआ, मनसिज हुआ, सरसिज हुआ, तो वो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी और संस्कृत में समान भाव के साथ दिखते हैं, लेकिन जब उनका एक तरीके से हम उनका विग्रह करते हैं तो उनमें विभक्तियाँ आ जाती हैं, उनमें हमें मतलब इस बात का ख्याल रखना होता है। जैसे सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं अंतेवासी, अंतेवासी आपका अलुक तत्पुरुष है, खेचर अलुक तत्पुरुष है, कभी कभी संस्कृत में लिख देंगे अंतेवासी, आगे खेचर में खेचरहा लिख देंगे, मनसिजम लिख देंगे। तो संस्कृत जहाँ भी आए और वहाँ पे अलुक तत्पुरुष को आप ध्यान रखना है। लेकिन अगर पीछे आ जाए, पीछे जैसे गतिकृत्य, अतिकृत्य, पीछे संस्कृत दिखे तो वहाँ गति तत्पुरुष होता है। बहुत मुश्किल है, मेंस में इसको आप देखने को मिलेगा। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? काली है जो मिर्च, कर्मधारय, विशेषण और विशेष से।
नीला कपड़ा, इस तरीके से। आगे विशेषता बड़ा आदमी, छोटा आदमी, सुंदर लड़का, ये सब कर्मधारय समास में आते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कर्मधारय समास है? नीला है गगन जो अर्थ, नील गगन कर्मधारय समास हो जाएगा। त्रिफला, अगर 3 फल से संबंधित लो तो ये द्विग समास हो जाएगा। कृताकृत का समास कौन सा है? कृताकृत, कृत अकृत, किया अकिया, किया बेकिया, किया हुआ नहीं किया हुआ। तो एक अगर यही इसमें एक फीलिंग आती है कि कृत डैश अकृत अगर लिखते हैं किया बेकिया, तो ये द्वंद्व, एक तरीके का द्वंद्व समास भी तो हो सकता है। अगर यहाँ पे कर्मधारय ऑप्शन में ना हो तब एक बार आप उस साइड में सोच सकते हैं। कृत अकृत, किया बेकिया विशेषण और विशेष्य को बताते हैं, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास है। जैसे आपको कहा जाए गंगा यमुना, तो गंगा और यमुना उसका अर्थ निकलता है, तो और शब्द का लोप हो तो ये सिंपल द्वंद्व समास की डेफिनेशन, और सिंपल द्वंद्व समास को ही इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। सिंपल द्वंद्व समास को ही इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। 3 प्रकार हैं, इतरेतर, समाहार, व्यतिरेक। इतरेतर नहीं, व्यतिरेक नहीं, इतरेतर, समाहार, और आपका तीसरा होता है विकल्प द्वंद्व समास। विकल्प द्वंद्व समास, तो अब ये होगा समाहार और विकल्प द्वंद्व समास क्या है? समाहार का मतलब समान बात कहते हुए, जैसे बाल बच्चा, बाल बच्चा, फल फूल। अब फल फूल में तो फल और फूल अलग अलग अर्थ रखते हैं, लेकिन फल फूल का मतलब होता है वो फूल तोड़ने को कह रहा है, फिर भी आपसे कहेगा कि फल फूल चढ़ा दो जाकर, तो उसमें कुछ फल जो चढ़ाए जाते हैं वो फूल के रेफरेंस में ही चले जाते हैं, तो उसमें फल ही लगता है, फूल आता नहीं, या फल का उपयोगिता होती, फूल की उपयोगिता नहीं होती है, ये चीज़ होता है। तो एक सही एक समूह को रिप्रेजेंट करें, वहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है। और आपका विकल्प द्वंद्व समास वहाँ होता है जहाँ एक तरीके से शब्द ऐसे यूज किए जाएं जो या का अर्थ रखें। जैसे खेल में तो हार जीत होती रहती है, तो हार और जीत से ज़्यादा बेहतर होता है हार या जीत होती रहती है, एक समय पे एक ही घटना घटित होगी। व्यापार में लाभ हानि तो होता ही है, तो लाभ या हानि होती है। अब अर्थ चाहो तो ज़बरदस्ती और लगा दो, वो अलग बात है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे जो अर्थ उसका लिया जाता है वो या संदर्भ में लिया जाता है, और इसी को विकल्प कह सकते हैं। तो यहाँ पे विकल्प द्वंद्व समास होता है, और ये भी मेंस एस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंस रखता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल सर्वोत्तम, शोक में आकुल, सर्व सभी में उत्तम, ये तत्पुरुष है। वीर वीर है, वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, कर्मधारय, पाप पुण्य, ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुष और बाण, तो इसमें द्वंद्व समास है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो, कुछ अन्य पद प्रधान हो जाए, वो बहुब्रीहि समास होता है। निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास किसमें है? बहुब्रीहि समास किसमें है? माता पिता में द्वंद्व है, त्रिलोकी में द्विग है, जलचर जल में रहने वाला जलचर, जल में रहने वाला जलचर, जल में रहने वाला, जल में विचरण तत्पुरुष हो जाएगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान, तीसरा पद प्रधान हो गया, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 12 सिंगा शब्द में समास है। अब अगर यहाँ बहुब्रीहि न दिया हो, अगर यहाँ बहुब्रीहि न दिया हो तो ये द्विग समास हो जाएगा। 12 सींग द्विग समास हो जाएगा। अब बहुब्रीहि दिया है, द्विग दिया नहीं है, तो 12 है सींग जिसके, 12 सिंगा, लेकिन ये 12 सींग का अर्थ 12 सिंगा से हमें एक पिक्चराइजेशन होता है, 12 सिंगा एक जानवर है, तो हम तीसरे अर्थ में जाते हैं। 12 सींग से अर्थ निकल के एक जानवर की प्रकार निकल रहा है, तो तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसका बहुब्रीहि समास होगा, अन्य समास हो नहीं सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में क्रमशः समास है। चक्रपाणी भगवान विष्णु, चंद्रभाल और सुलोचना में क्रमशः, ये सभी बहुब्रीहि हैं, इनके अर्थ अलग अलग संदर्भों में आते हैं। जिसके लोचन बहुत सुंदर हैं, सुलोचन, ये कृष्ण भगवान के लिए भी यूज होता है। चंद्रभाल, शंकर जी के मस्तक पे चंद्र विराज है, तो इनमें सभी में बहुब्रीहि समास है। जो किसी
व्यक्ति विशेष की विशेषता बताते हैं और अर्थ जो है उसी के पर्यायवाची अर्थ में चला जाता है, तो बहुब्रीहि समास। कमल नयन में कौन सा? कमल के समान नयन। हमने आपको कर्मधारय की जो डेफिनेशन बताई थी उसमें और बहुब्रीहि में जो चीज़ है उसमें यही है कि कमल नयन, कमल के समान नयन, है ना। तो अब कमल नयन जो बोले जाते हैं ये विष्णु जी के लिए कहे जाते हैं, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कर्मधारय दिया नहीं है तो हमें बहुब्रीहि लगाना है। उपमेय में उपमान की संज्ञा दी जाती है कर्मधारय समास में, उपमेय में उपमान की संज्ञा दी जाती है। तो और ऐसा आपके सामने आएगा नहीं कि आपको इसकी दिक्कत हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करिए। विदेश गमन, विदेश को गया हुआ, तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश विदेश द्वंद्व समास हो जाएगा। यथाशीघ्र अव्ययी भाव हो जाएगा। गिरिधर जो पर्वत को धारण करते हैं हमारे कृष्ण भगवान हैं, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो, अन्य अर्थ प्रधान होता है, वो बहुब्रीहि समास होता है। तो ये 25 क्वेश्चन हमारे आपके सामने थे, 25 यही है जिसमें बहुब्रीहि समास की परिभाषा दी है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य अर्थ प्रधान रखता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो ये हमने समास के क्वेश्चन थे जो आप स्वयं से भी पढ़कर कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको थोड़ी बहुत मदद जरूर मिली होगी, ओवरव्यू मिला होगा, द्वंद्व समास के प्रकार जाने होंगे, तत्पुरुष समास के प्रकार जाने होंगे, अलुक तत्पुरुष गति तत्पुरुष क्या होता है, संस्कृत के शब्दों में अलुक तत्पुरुष, गति तत्पुरुष, न्याय तत्पुरुष ये सारे आते हैं। मेंस के एस्पेक्ट में इनके आप डिवीजन पा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। बाकी हिंदी में जो भी चीज़ें हैं वो बहुत बेसिक पूछी जाएंगी, और जब बेसिक चीज़ें 25 आपसे पूछी जाएंगी तो एक ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं, उनमें 22 सही 3 गलत आपसे होंगे, 3 कठिन आ जाएंगे, वो 3 और गलत कर गए तो आपके 20 सही 5 गलत हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन अजीब भी हो सकते हैं, 3 कठिन हो, 1-2 अजीब हो सकते हैं जिसमें किसी प्रकार से बुद्धि नहीं लग रही है। तो इस तरीके से 19 सही 6 गलत ये चीज़ें चली जाएंगी। यहाँ पर बुद्धिमानी यही होगी कि ह्यूमन मिस्टेक ना हो, 22 करके आएँ, 3 छोड़ कर आएँ, ऐसी लगभग संभावना मान के चली जाती है एक बहुत ही सिंसियर कैंडिडेट की तरफ से। तो इस तरीके से हमारे आयन बैच से आप चाहें तो जुड़ सकते हैं।